Assalamualaikum. Biology grade 10 FBISC domain human physiology subdomain respiratory system. Describe the mechanism of breathing in terms of movement, ribs and diaphragm. इस असल में हमसे डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग जो पिछले एसएलओ के अंदर ब्रीदिंग का मैकेनिज्म पढ़ के आए हैं, हम लोगों ने बताना है कि जब ब्रीदिंग हो रही होती है तो रिब्स और डायफ्राम किस तरह मूव करते हैं। तो अब ब्रीदिंग आप लोग दो इसके अंदर प्रोसेसेस करते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी हवा को अंदर लेना और हवा को बाहर निकालना। तो अब ये दोनों सिनेरियोज की मैंने ड्राइंग बनाई है, जब आपके रिब्स और आपके डायफ्राम के साथ उस वक्त क्या हो रहा है जब आप इनहेलेशन कर रहे हैं, और तब क्या हो रहा है जब आप एक्सहेलेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक डायफ्राम क्या है। डायफ्राम आपके एक डोम टाइप मसल है जो आपके लंग्स के नीचे होता है, जो आपके एब्डोमेन को आपके लंग से अलग करता है। आपका एब्डोमेन मैं आप लोगों को चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा के आई हूँ कि द सेंटर पार्ट है बिटवीन योर चेस्ट एंड योर पेल्विस। आपके पेल्विस आपके चेस्ट के बिल्कुल दरमियान वाले पार्ट को हम लोग एब्डोमेन कहते हैं, और जो डायफ्राम है वो आपके एब्डोमेन और आपके चेस्ट को अलग करता है, और डायफ्राम ब्रीदिंग में हेल्प करता है। और ये रिब्स मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर के अंदर दिखाया है किस तरह के ये जो हड्डियों का जाला है किस तरह आप लोगों के लंग्स के ऊपर आ जाता है। तो जब आप इनहेलेशन कर रहे हैं तो ये रिब्स और डायफ्राम किस तरह मूव करके आपकी ब्रीदिंग में हेल्प कर रहे हैं, और जब आप एक्सहेलेशन कर रहे हैं तो ये किस तरह मूव करके आपकी ब्रीदिंग में हेल्प करें। तो जब आप इनहेलेशन कर रहे हैं तो आपको, जब आप हवा अंदर ले रहे हैं तो आपको लंग्स बड़े चाहिए, आपको थोड़ा ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए। उसके लिए जो आपके रिब्स हैं, ये जो आपकी हड्डियां हैं थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती हैं क्योंकि इनके दरमियान में कार्टिलेज होता है, तो ये अपवर्ड और आउटवर्ड मोशन में बाहर की तरफ जाती है ताकि आपके लंग्स को थोड़ा ज़्यादा सरफेस एरिया मिले ब्रीदिंग की हेल्प करने का। ठीक है, तो आपकी जो रिब्स हैं ये अपवर्ड आउटवर्ड मोशन में थोड़ा बाहर की तरफ जाती है, आपके लंग्स थोड़ा बड़े होते हैं, और डायाफ्राम नीचे की तरफ थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमेशा कहते हैं थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, डायाफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और जो आपके रिब्स हैं वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में जा रहे हैं, सॉरी अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में जा रहे हैं। ठीक है, और इस तरफ भी सेम सेम। ठीक है, ये आपका ये सारा जो हो रहा है ये तब हो रहा है जब आप इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू एक्सहेल, यानी जब आप हवा को फाइनली बाहर निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप बाहर निकाल रहे हैं। तो अब क्या होता है कि अब क्योंकि आपकी आपकी लंग्स को कोई बाहर से दबाएगा तो इससे हवा बाहर निकलने में ज़्यादा आसानी होगी, निकलना उसने इसे ट्रैकिया के थ्रू है। ठीक है, तो आपके लंग्स को ये बिल्कुल गुब्बारे की तरह, आप बाहर से खींचेंगे तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, आप बाहर से दबाएंगे तो अंदर की हवा बाहर आएगी। तो अब यहाँ से क्या होता है कि ये डाउनवर्ड और इनवर्ड मोशन, यानी इससे उलट मोशन में चला जाता है। ये डाउनवर्ड और इनवर्ड मोशन के अंदर आपकी जो रिब्स है मूव करती हैं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, मैंने जैसे पहले बताया, तो लाइक दैट मूव करती हैं। और आपके लंग्स थोड़े से, देखें मैंने थोड़े से पिच के बनाने की कोशिश की है, थोड़े बड़े होते हैं, ये पिचकते हैं तो अंदर से हवा बाहर की तरफ जाती है, जो अंदर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट एयर है अंदर। ओके, ठीक है। और जो आपका डायाफ्राम है वो इस टाइम रिलैक्स होने लगा है, लाइक ये डोम अब दोबारा से बनेगा, थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, और ये भी पिचकाने में उसको हेल्प करने लगा है। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट एयर बाहर निकल जाती है। तो ये ऐसा लो हमसे बस इतनी सी डिमांड कर रहा था कि हम लोगों ने बताना है कि ब्रीदिंग में रिब्स और डायफ्राम किस तरह मूव करते हैं। तो ब्रीदिंग में दोनों ही प्रोसेसेस होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, और ये मैंने आप लोगों को डायग्राम के थ्रू दिखा दिया कि किस तरह मूव करते हैं। तो ये डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। ये असल छोटा सा था, मिलते हैं अगले असलों में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।